सबसे पहले आपको बताएंगे एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने मुदाखलत का इल्जाम लगाकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। स्टाफ को लिखे गए खत में माइकल ए थॉम्सन ने कहा कि गवर्नर पंजाब पर इंतजामी मामलात में मुदाखलत की और गवर्नर हाउस की मुतासिबाना इकदामात ने स्कूल की गवर्नेंस को खराब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन का यह भी कहना है कि स्कूल में सियासत और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। 1 अप्रैल के बाद मैनेजमेंट और दाखिलों में कोई किरदार अदा नहीं करूंगा। आहत चीमा की अहलिया ने फीस मुआफ़ी के लिए गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी थी और गवर्नर पंजाब के कहने पर आहत चीमा के दोनों बच्चों की 3 साल की फीस मुआफ़ कर दी गई थी। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के इस्तीफे के मामले पर गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान का रद्द-ए-अमल और मौक़िफ़ सामने आ गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफे का हरबा अपनाया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रिंसिपल 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां कर रहे थे। 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे वैसे भी अगस्त 2024 में काबिले अमल हो जाना था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि आहत चीमा के बच्चे 3 साल से एचिसन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, इसीलिए उनकी अहलिया ने रूल्स के मुताबिक फीस माफ़ी की दरख्वास्त दी थी, जिसे गवर्नर पंजाब ने कानून के मुताबिक मंजूर किया। रिपोर्ट का तफसीली जायजा लें तो पता चला कि मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। 3 साल आहत खान चीमा साहब के बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। इसको गलत रंग दिया जा रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को उसका बगौर जायजा लें और उसको तफसील से पढ़ें तो ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा जी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं मगर मुझे फीस माफ़ी दी जाए। वो कानून के मुताबिक उनकी अहलिया ने एक दरख्वास्त दी जिस पे कानून के मुताबिक एक फैसला किया। गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फैसला किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज फैसलाबाद पहुँचे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने डीजी कोर्ट रोड पर पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान आसिफ अशफाक के घर जाकर ताज़ियत की और उनके लवाहिकीन से इज़हार फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरहूम आसिफ अशफाक की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। आसिफ अशफाक की वालिदा मरीम नवाज को ये बताते हुए रोने लगी कि उन्हें आसिफ की शादी करनी थी। मियाँ नवाज शरीफ भी सोगवार ख़ानदान को दिलासा देते हुए उन्होंने कहा कि खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। नवाज शरीफ और मरीम नवाज गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से जाँ बहक होने वाले वासा मुलाजमीन के घर भी गए। वासा फैसलाबाद के मुलाजमीन आसिफ मसीह और शान मसीह सीवरेज की सफाई के दौरान हलाक हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतवफ़ी के बच्चों को गोद बिठाकर प्यार किया, बेवा को दिलासा दिया। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ और शान के दौरान ड्यूटी हलाक होने का बेहद अफसोस है। मरीम नवाज ने कहा कि वासा को अपने सीवरेज के लिहाज से सीवरेज मैनों की हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम करने चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सरकारी स्कूलों के 2000 से ज़ायद टीचर्स को गैर हाजिरी पर बरतरफ करने का हुक्म दे दिया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान 1 माह में आदि गैर हाजिर टीचर्स को बरतरफ करके रिपोर्ट पेश करें। घर बैठ कर तनख्वाहें लेने वाले इल्म दुश्मन असातिज़ा की बलूचिस्तान को ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला ने कहा गैर हाजिर असातिज़ा क्या चाहते हैं? क्या आप बच्चों से कलम किताब लेकर हथियारों की तरफ भेजें? अगर अब सरकारी स्कूलों में टीचर ना आया तो महकमे के ज़िले सरबराह से सेक्रेटरी तक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक बहरिया ने गहरे समुद्र में 8 ईरानी माहीगीरों को डूबने से बचा लिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीरों की कश्ती में खुले समंदर में आग लग गई थी। पाक बहरिया के जहाज ने ईरानी माहीगीरों के हंगामी कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया, कश्ती में लगी आग बुझाने में किरदार अदा किया। पेशावर के एपेलेट ट्राइब्यूनल्स ने PTI के मुराद सईद और आजम खान स्वाति को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद और आजम स्वाति ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। PTI के यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायजा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया गया है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबी जायजा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है।
EU ने वो रिपोर्ट जो थी वो हुकूमत पाकिस्तान को वाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैंड ओवर कर दी हुई है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है और बहुत से और लोगों की भी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो रिपोर्ट इंतहाई क्रिटिकल है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन इन पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग एंड पोस्ट पोल जो सारी 9 मई को जो 9 फरवरी को जो कुछ भी हुआ है उसकी एक मेजर उसकी कंपाइलेशन है। ये हम डिमांड करते हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो इलेक्शंस के बेहतर नकवास के लिए फ्यूचर में वो रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है, और ताकि उनको पता चल सके कि इलेक्शन किस तरीके से इस मुल्क में कंडक्ट किए गए हैं। सरबराह इनकी पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि फैसल वावदा को सेनेट इलेक्शन में तजवीज़ और तायीद कुनंदा देने से मुत्तहिदा का उसूली मौक़िफ़ मुतासर नहीं हुआ। कराची में गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि फैसल वावदा ने ताहाल सेनेट इलेक्शन में हिमायत का तकाजा नहीं किया, जब तकाजा करेंगे तो देखेंगे। जनाब फैसल वाडा साहब ने पूरी सपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं की जनाब। उनके पास कोई प्रपोजर सेकेंडर की उन्होंने दरख्वास्त की थी, हम दे सकते थे, हमने दे दिया है। इसमें कोई हमारे उसूली मौके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कम से कम हमसे मुकम्मल सपोर्ट का तकाजा भी नहीं किया। उन्होंने तकाजा ही नहीं किया है, अगर कर दिया तो वो फिर बात करेंगे हम। हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिकमत अमली के साथ और सब्र के साथ अपना मैंडेट वापस लिया है सिंध के शहरी इलाकों का। बाकी जब इंतखाबात के हवाले से सवाल उठता है तो वहाँ से जवाब ये होता है कि आप लोग इसको ठीक करें अगर कोई ऐसे इम्कानात हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ईद के बाद मैंडेट की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये जो इंतखाबात हुए हैं रमज़ानुल मुबारक की वजह से, ऐसा अगर कोई ये समझ रहा है कि अब इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया और जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनको लाकर मुसल्लत कर दिया गया, तो इसको ठंडे पेटों कबूल कर लिया जाएगा। गैस की कीमत में 155% इजाफे की दरख्वास्त पर फैसले से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। एक माह में गैस की कीमतों में इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। गैस मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा की समाअत लाहौर में हुई। समाअत के दौरान स्टेक होल्डर्स ने गैस महंगी करने की मुखालफत की। चेयरमैन ओगरा मसूद अहमद खान ने कहा गैस की कीमत में बढ़ाने के लिए IMF का दबाव नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो इजाफा मांगा गया हो वही दिया भी जाए। आवाम के मुफाद में फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तेदा की कि जो मुल्ज़िमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तिना की वजह से बर्रियत के फैसले नहीं हो सके। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो मुल्ज़िमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने तो खुद ही कहा था कि कुछ केसेस बर्रियत के हैं और कुछ की तो जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत से फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने कहा कि अपील वापस लेने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करें। सूबाई काबीना की करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि पहले 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का लदम करार दिया था। इस 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि बेंच की तश्कील से फैसले का तयन वाज़ेह हो कि इसकी मज़ीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का हल नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स से महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में जाम कमाल ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पहले से चले आ रहे हैं, जिनसे कुछ न कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। यूटिलिटी स्टोर सलूशन महंगाई का नहीं है।
कि अगर आप ये कहें कि यूटिलिटी स्टोर से पाकिस्तान में महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये एक स्टेप है जो कि बहुत अरसे से चल रहा है। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये सब्सिडी थी उसको 6 अरब से बढ़ा के 12.5 अरब जो किया है, इसके हवाले से लोगों को एक रिलीफ देने की है। हर इलाके में इफ्तार दस्तरखान के लिए अपने खास रिवायती पकवान तैयार किए जाते हैं। लकी मरवत में भी देसी मुर्ग से एक खास डिश पेंडा तैयार की जाती है। पेंडा में देसी मुर्ग का जायका और रोटी की महक इफ्तार दस्तरखान की शान बढ़ा देते हैं। लकी मरवत से मोहम्मद अदील मरवत की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो माह सियाम के दौरान अफ्तार के लिए दस्तरखान तरह तरह के पकवानों से सजाया जाता है। घरों में ख़वातीन दिन भर मुख्तलिफ डिशें तैयार करती हैं, जिन्हें शाम होते ही अफ्तार दस्तरखान की जीनत बना दिया जाता है। लेकिन लकी मरवत में इन तरह तरह के पकवानों के दरमियान रिवायती डिश पेंडा का अपना ही मज़ा है, जो कि हर घर में अफ्तार दस्तरखान का लाजमी हिस्सा समझी जाती है। पेंडा डिश के लिए पहले देसी मुर्ग का शोरबा तैयार किया जाता है, जिसमें बीनी खुशबू वाले मसाले डाले जाते हैं। इसके लिए तवे पर रोटी पकाई जाती है और फिर रोटी के टुकड़ों को एक बड़े थाल में डालकर इसके ऊपर गर्मा गर्म शोरबा डाला जाता है। ऊपर देसी मुर्ग के पीस रखकर पेंडा तैयार किया जाता है। दोस्तों की टोलियां और ख़ानदान के तमाम अफराद थाल के गिर्द बैठकर पेंडा डिश जी भर कर खाते हैं। पेंडा तो हमारे इलाके लकी मरवत का रिवायती खाना है और रमज़ान अल मुबारक में दस्तरखान पर अफ्तारी के वक्त पेंडा ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। बाकी खाने भी शौक से खाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लकी मरवत वाला पेंडा सबसे आला खाना है और अफ्तार में तो इसका मज़ा दीगर खानों से बढ़कर है। रमज़ान अल मुबारक के दौरान घर हो या होटल, लकी मरवत में रिवायती डिश पेंडा के बगैर अफ्तारी नामुकम्मल समझी जाती है। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ मोहम्मद अदील मरवत, जियो न्यूज़, लकी मरवत।